हो गया सर। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी सरजमीन को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी सरजमीन को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इसे अपने घर के रोशनदान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूं, जब हम रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उसके वंदे मातरम से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, और वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 65 और 71 के युद्धों में सवा गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहदों पर दुश्मनों के धदिया उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी। अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता हूं फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंगना सबसे बड़ा देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना सबसे बड़ा देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं, फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? या उसकी देशभक्ति नहीं, या उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो ऐसा करने पर उसको मजबूर करती है? क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती हो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर उसे लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वही हुआ जिसके ऊपर जिम्मेवारियां अपनी देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को आगे ले जाने की, वही वह 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों की घर्षण मात्र से इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल ओट का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, अब भूखे या नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देने के इच्छुक हो तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मरने के बाद अंगदान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात की गुरूर है, मैं भारत का हूं, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है।